हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। हमने क्या क्या कर लिया है, लास्ट लेसन में हमने जाना था कार्डियक सिस्टम के बारे में, और आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, सर्कुलेटरी पाथवे हो गया, ये भी एंड ये भी। आज हम करेंगे कार्डियक साइकिल। क्या करेंगे? कार्डियक साइकिल करने वाले हैं कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज़ द हार्ट फंक्शन? पहले हम बताएंगे कि जो एक्चुअल में हार्ट होता है वो फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो वो किससे पता चलेगा? ज़ाहिर सी बात है, वो हमारे कार्डियक साइकिल से पता चलेगा, क्योंकि इसी से हमारा क्लियर होगा कि हार्ट कैसे काम करता है। आता है, हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ रिलैक्स्ड स्टेट दैट इज दे आर द जॉइंट डायसॉल्स वेन्स या फिर एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन। जैसे ही जॉइंट डायसॉल्व क्या होगा, they are in joint distal as the tricuspid and bicuspid walls are open। जैसे ही क्या होगा, जैसे ये joint होंगे tricuspid और bicuspid जो wall होता है वो क्या हो जाएगा, open हो जाएगा। blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle। क्या होगा इसमें, लेफ्ट और राइट वेंट्रा कावा से हमारा जो ब्लड होगा वो फ्लो होना हो जाएगा, किस स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। क्लियर हो गया है? यहाँ तक क्लियर है? रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टिया। वैसे ही किस में होगा, लेफ्ट एंड राइट आर्टिया में होगा। मीन्स पहले नीचे से देन ऊपर स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेमिलर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। द SAN SAN now generates an action potential which stimulates both the arteria to undergo a simultaneously contractions the arterial systole. This increase the flow of blood into the ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricle। चलिए ये शायद आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्या होता है ये जॉइंट डायसॉल। ये क्या होता है, हमारा जॉइंट डायसॉल जैसे ही आएगा तो ये क्या होता है, ऑल 4 चैम्बर्स में क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड स्टेट होती है। कैसी? रिलैक्स्ड स्टेट होती है। मीन्स कुछ भी नहीं होता है, रिलैक्स पूरी तरीके से होते हैं। मीन्स ये भी रिलैक्स होगा, ये भी एंड ये भी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स विल ओपन। उसके बाद में क्या होगा, वैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन। ये था हमारा बाइकस्पिड, ये था हमारा ट्राइकस्पिड, तो ये क्या ओपन हो जाएगा और ये भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा इसमें ब्लड फ्लो होगा लेफ्ट वाले में, और ऐसे ही हमारा राइट वाले में ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे ही हमारा राइट एंड लेफ्ट में दोनों में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेमिनुलर वॉल्स आर क्लोज्ड। वैसे ही क्या होंगे, हमारे सेमिनुलर वॉल्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। डन? यहाँ तक क्लियर है? ये क्या होता है, चैम्बर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या करना है हमें आगे, इसमें देखिए आर्टिकल वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से जानते हैं हम। यहाँ से क्या होगा, नॉर्मली ये वाला पोर्शन है हमारा वेंट्रिकल फिलिंग, यहाँ पूरी तरीके से फिल हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। वैसे ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देन क्या होगा, इन्वॉल्व इन्वोनेशन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देन क्या होगा, वेंट्रिकल आर्टियोर डायस्ट्राम एंड डिजेक्शंस। मीन्स ये फ्लो होना हो जाएगा स्टार्ट इसमें से, और जैसे ही ब्लड फ्लो होगा सारा ब्लड इसमें आ जाएगा। ब्लड फ्लो होके किसमें, राइट में और लेफ्ट में चला जाएगा। देन ये पूरी तरीके से फिल होके रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एट्रियल सिस्टोल। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल हमारा आर्टिया कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसा? आर्टिया का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, ऐसे नोड से ब्लड आएगा, ठीक है, आर्टियल सिस्टोल। फिर क्या होगा, ऐसे नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। ऐसे नोड क्या करेगी, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी। देन बोथ द आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आर्टिया हैं हमारे दोनों, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऐसे नोड हमारा क्या प्रोडक्ट करेगी, जनरेट करेगी, एक्शन पोटेंशियल। दोनों ही हमारे जो आर्टिया हैं, लेफ्ट और राइट आर्टिया, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देन फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स 30% इंक्रीजेस। मीन्स वेंट्रिकल जो होंगे वो फिल हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, 30% तक फिल हो जाएंगे। देन क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम ऐसे नोड। फिर क्या होगा, एवी नोड, देन एवी बंडल। डन? फिर इसके बाद में क्या होगा, बंडल ऑफ दिस एंड पुर्किंजे फाइबर्स। फिर पुर्किंजे फाइबर्स तक आएगा। देन कहाँ पे आएगा, फिर हमारा अगेंस्ट वेंट्रिकल सिस्टोल। थर्ड में क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल से हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल वॉल्स हो जाएगा। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन किसका हो जाएगा, वेंट्रिकुलर वॉल्व का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यही है हमारा क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
क्लियर हो गया। तो 3 हमने पढ़े कौन कौन से, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, और हमारा फर्स्ट वाला कौन सा था जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है इसमें जानते हैं इसको। प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ड्यू टू अ चाम्ड बैक फ्लो ऑफ blood into arteria as ventricular pressure increase further the semilunar walls guarding the pulmonary artery right side and aorta left side are forced open हो जाएंगे ये force से। next आता है क्या, allowing the blood the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। the ventricles now relax, ventricular systole या फिर diastole बोल सकते हैं, and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar walls which prevents the backflow of blood into the ventricles। as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid wall are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins, and the blood flow now once again moves freely to ventricles। the ventricles and arteria are now again in a relaxed and joint dissolved state as earlier, soon as the SAN generates a new action potential। दोबारा से क्या करेगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गई एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, SAN generates न्यू एक्शन पोटेंशियल, न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और इवेंट क्या होगा, डिस्क्राइब्ड अबाउ द मीन्स दोबारा से सेम साइकिल हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। चलिए पढ़ते हैं पल्मोनरी आर्टरी से कोई भी आया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही इससे आएगा और इससे आएगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा इसमें, और इसमें पूरी तरीके से ब्लड का फ्लो हो जाएगा और ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया, लंग से हमारा आ जाएगा और जैसे ही पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड आता है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। देन सेमिनुलर वॉल्स ओपन, जो हमारे सेमिनुलर वॉल्स थे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, ऑर्टा में, या फिर कह सकते हैं हम लार्जेस्ट आर्टरी। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, क्या है इसमें, 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है। कितना, 1 मिनट इज इक्वल टू 72 कार्डियक साइकिल्स। देखते हैं आप कि कितना फास्टली होता है ये, मीन 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है इन 1 मिनट। क्लियर हो गया। दिस एसेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच क्लासिफाइड cyclically represented in the cardiac cycle, it consists of systole and diastole of both arteria। advanced had mentioned the heart beats 72 times। कितना होता है, 72 times heart beat होती है per minute। that is many cardiac cycles are performed per minute from the could be decutated। the duration at the cardiac cycle is 0.8 seconds। मीन्स अगर मैं बात करूं सेकंड्स में, अगर मैं सेकंड्स में निकालूं तो क्या होगा, 1 कार्डियक साइकिल हमारा कितना था, 70 सेकंड्स होते हैं हमारे 1 मिनट में, ठीक है, और 72 टाइम्स हो रही है हमारी 1 मिनट में, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.85। क्लियर हो गया। मीन्स 1 सेकंड में कितना करता है हमारा, 0.85, ठीक है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml। मीन्स एक साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 70 ml जो ब्लड होता है वो पंप करता है, विच कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट number of beats per minute gives the cardiac output। therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each cardiac output can be defined as the volume and ventricle per minute of average कितना होगा, 5000 मिलीलीटर टू 5 या फिर कह सकते हैं 5 लीटर्स। हेल्दी इंडिविजुअल, the body has the ability to after the stroke volume as well as the heart rate, and there are the cardiac output। for example the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड। मीन्स अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड कितना होता है, ये होता है हमारा ईच वेंट्रिकल में ऑफ द एंड ऑफ द आर्टरी 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 70 ml।
कितना होता है 70 ml होता है। इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब क्या आता है नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है 1 मिनट में, जैसे कि मैंने बताया था 72 टाइम्स। कितना 72 टाइम्स। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट कितना होगा, मीन्स मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में जो ब्लड पंप होता है एक साइकिल से वो कितना होगा, 72 साइकिल कंप्लीट होती हैं और 70 हमारा एक बार में होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा 50 to 40 मिलीलीटर। या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या 5 लीटर, क्या होगा 5 लीटर 1 मिनट में पंप करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, अब क्या निकालेंगे हम, काउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा कार्डियक साइकिल का। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई भी डाउट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, इससे हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप निकलेगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल 1 मिनट में कितना होता है ये पता चलेगा, ठीक है, और ब्लड कितना पंप होता है एक बार में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितना होगा तो क्या करेंगे आप, स्ट्रोक वॉल्यूम को और जो भी हमारा आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ब्लड पंप कितना हो रहा है ये पता चल जाएगा। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। मीन्स जब साइकिल चलती है, ये कार्डियक साइकिल चलती है, रनिंग में होती है, देन वहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे साउंड सिक्रिएट होते हैं। कौन कौन से, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसको हम ईजिली स्टेथोस्कोप से किससे जान सकते हैं और सुन सकते हैं। द फर्स्ट हर्ड साउंड इज लब। व्हाट, द फर्स्ट इज लब। एंड नाउ associated with the closer tricuspid and bicuspid valves various, the second heard is dub. means जब bicuspid tricuspid valve close होंगे तो डब की आवाज़ आएगी एंड ओपन होंगे तो लब की आवाज़ आएगी। मीन्स लब डब, लब डब, लब डब। ये आप जब सुन सकते हैं जब आप स्टेथोस्कोप को अपने कानों में लगाते हैं और हर्ट पे लगाते हैं, तो ईजिली आप इस साउंड को फील कर सकते हैं। इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स, दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंट। डन। किसकी आवाज़ आती है, लब डब, लब डब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होती है हमारी पूरी साइकिल क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड या फिर वॉल्स। तो किसकी आवाज़ आएगी, लब। जैसे ही क्लोजर होगा ट्राइकस्पिड का और बाइकस्पिड का तो क्या होगा, लब की आवाज़ आएगी। फर्स्ट हर्ट साउंड क्या है, लब। क्या होता है ये डब। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है बेसिकली 0.8 सेकेंड्स में स्टार्ट होती है। एक साइकिल कितने में ख़त्म होती है, 0.8 सेकेंड्स में। 1 मिनट में कितनी थी, 1 मिनट इज इक्वल टू 72 टाइम्स, यही था। और अगर हम एक साइकिल का निकालें तो 1 साइकिल कंप्लीटेड इनटू किस में कंप्लीट होती है, 0.8 सेकेंड में। क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे भी निकाला था, मैंने आपको कंप्लीट इसमें बताया था कि क्या होता है। नाउ वेट, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज़ द दिस। क्या बताया था यहाँ पे, क्लियर हो गया। देखो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प ईच वेंट्रिकल इज 1 मिनट, कितना अमाउंट होगा, तो हमारा ये निकल के आ गया था। बट कैसे जानेंगे हम कि कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा। क्लियर हो गया, डन। यहाँ तक हमने क्या क्या जाना आज, कितना अमाउंट एक साइकिल में कितना कंप्लीट होता है, मीन्स कितना 1 मिनट में निकलता है वो, और हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना मिलता है ब्लड, ये भी बता दिया। ठीक है, 1 मिनट में कितनी साइकिल कंप्लीट होती हैं ये भी बता दिया है। अब ये है कि अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ओनली 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो उसको कितना सेकंड लगेगा। मीन्स 1 मिनट में अगर 72 टाइम्स हो रही थी तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड्स ओनली लगते हैं। क्लियर होगा। देखो कितनी जल्दी जल्दी कार्डियक साइकिल जो होती है कंप्लीट होती है और हमारा ब्लड फ्लो होता है और पंप होता है। क्लियर हो गया। अब क्या आता है, क्लोजर ऑफ सेमिलर वॉल्स। मीन्स जैसे ही सेमिलर वॉल्स ये क्लोज होंगी तो आवाज़ आएगी डब की, मीन्स लब डब, लब डब। ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल कितने में कंप्लीट होती है, 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड्स। नाउ दिस इज ओके। आर्टियल सिस्टोल कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है। आर्टियल डायसिस्टोल 0.7 सेकेंड में होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने में होता है, 0.35 नाउ 3 सेकेंड्स में। अब आता है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल 0.5 सेकेंड्स में। डन। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा जॉइंट डायसोल। जॉइंट डायसोल में क्या होता है, जॉइंट डायसोल से क्या होगा, देन हमारा आर्टेरियल सिस्टोल पे आएगा, और अगर वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल मिल जाता है तो ये हमारा बनता है क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस आर्टेरियल डायस्टोल। डन। चलिए अब क्या है हमारा, नाउ दिस इज़ द क्विज टाइम, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपका मुझे नहीं पता, आपको भी आई होप अच्छा लगता होगा अगर आपने ये बहुत अच्छे से किया है। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, एक में कितना था, 5 लीटर, यही था। चलिए देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये भी है, अप्रोक्सीमेटली 70 ml, हाँ ये भी था, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल का इतना ही था। हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द कार्डियक आउटपुट, ये भी है, तो मीन्स अबव, ठीक है, तीनों ये हमारे चारों ही सही है। नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट एंड एथलीट विल बी, एथलीट का क्या होगा, इक्वल टू दैट द ऑर्डिनरी मैन, लोअर दैन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, हायर दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन, यस, ओके। चलिए नाउ दिस इज़ 1 मिनट रिविजन। हमने क्या किया था, कार्डियक साइकिल, जिसमें हमारा आंसर क्या आया था, 0.8 इवेंट्स, ओके। नाउ दिस इज़ ECG। लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ECG के बारे में, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लास्ट लेक्चर है, जिसे हम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं बेस्ट से बेस्ट, और सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ओके।